प्यारे इस संसार में कभी भी मौत से मत डरना, मौत से मत डरना। अरे मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, और जिनके कर्म अच्छे हों उसे मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे सामने जब मृत्यु खड़ी हो, भागवत में लिखा है कि सामने जब मृत्यु खड़ी हो तब हम मुस्कुराते हुए सामने जाएं, और हृदय में ये संतोष का भाव होना चाहिए क्या कि हमने मरते वक्त भी, मरने से पहले भी अपने देश, अपने धर्म, अपने भगवान, समाज के लिए ऐसा काम किया कि हमारे जाने के बाद हमारी पीढ़ियां भी हमें याद करें। ये हृदय में भाव होना चाहिए कि मरने के बाद हमें मेरी पीढ़ियां याद करें। और प्यारे ये तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मरना तो कोई नहीं चाहता। ये तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ श्रृंगार नहीं। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना है, मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड प्रण है, साधारण त्योहार नहीं। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार है। श्रोता बंधु, आप भागवत में बैठे हैं, भगवान के सत्संग में बैठे हैं। लिखा है क्या कि खोदत खोदत चूहा मर गो, खोदत खोदत चूहा मर गो, और मौज करी सरपंगा ने। सरपंगा जानते हो रिच जी? सर्प ने बिल चूहा खोदता है, लेकिन मौज कौन करता है? सर्प। खोदत खोदत चूहा मर गो और मौज करी सरपंगा ने, और सींचत सींचत माली मर गो, मौज करी भौरंगा ने। माली सींचता है और वहां जो फूल होते हैं उन पे भौरा बैठता है, मौज करता है। सींचत सींचत माली मर गो और मौज करी भौरंगा ने, और जोड़त जोड़त मौजी मर गो। मौजी जानते कौन होता है? कंजूस, जो कभी 2 रुपए खर्च ना करे, जोड़ते ही जोड़ते मर जाए। जोड़त जोड़त मौजी मर गो और मौज करी खर्चंगा ने, जो खर्च करता है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आप दान और धर्म में, ऐसे कार्यों में, गरीबी में अगर खर्च नहीं करेंगे तो शायद आपके पास रुपए आएगा नहीं, और जिंदगी में आप मौज भी नहीं कर पाओगे। जोड़ते ही रहोगे। जोड़त जोड़त मौजी मरेगा, मौज करी खर्चंगा ने। और प्यारे सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। तो याद रखना, जो भगवान के चरणों में सुख है, सुकून है, वो कहीं नहीं है। आप लोग अपना अमूल्य टाइम निकाल करके यहाँ कथा में बैठे, आपको बहुत आनंद मिल रहा होगा। लेकिन आनंद उन्हें मिल रहा होगा जो यहाँ प्यार से कथा को सुन रहे होंगे। जो टाइम पास करने वाले आए होंगे, कथा मालिक ने देखे टेंट कैसा लगवाया, शास्त्री कैसे बुलाए, चिमटा वाला कूद के ढोलक वाले की चांद पे बैठता है कि नहीं बैठता है, तो समझ लेना ऐसे लोगों को आनंद मिलने वाला नहीं है। हर चीज समय समय पे अच्छी लगती है। कथा में आप एक एक शब्द पे अगर गौर करेंगे तो आपको आनंद अवश्य मिलेगा। कथा तो मैंने बताया ना कि जिंदगी जीने की कला सिखाती है हमें। प्यारे लिखा है, दिन दिन होत और मैया तो कहते हैं मेरो बड़ो होत जाते हैं, तेल के घटे जैसे दीपक बुझाते हैं। घटेगा और तेल निबट गई बाती, ले चल हो रहा है। हार जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, और सब जग जरता देख के भयो कबीर उदास, और चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। अरे चलत
कबीरा रोया। कबीरा का बेटा परीक्षित जी कमाल हंसा और हाथ जोड़ के बोला, पिताजी आपकी बात में हम सहमत नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। लेकिन हम कहेंगे कि चलती चाकी देख के हंसो कमाल ठटाए और जो कीली के संग रहे सो साबित बच जाए। चाकी जब चलती है दादा तो उसके बीच में एक मानी होती है, जो मानी में आ गया वो बच गया और जो पाट के आप बीच में आया वो तो उसे तो कहने का मतलब इसका अर्थ ये है कि धरती आसमान ये दो पार्ट ही, इसके बीच में जो आया उसे तो मरना है। लेकिन जिसने संतों की महापुरुषों की संगत पकड़ ली वो मरेगा नहीं। परीक्षित जी वो मरेगा नहीं, वो तो ये कहेगा कि जब राम मरे तब हम मरे, न मेरी मरे बलाए और अविनाशी की गोद में कोई मरे न मारा जाए। तो प्यारे श्रोता बंधु, यहाँ हमें सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं और कर्म इंसान करता है, फल उसी को भोगना पड़ता है। परीक्षित जी मान लीजिए एक बाग में एक आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष पे आम लगे हैं। अब आम किसने देखे? आंखों ने। किसने? आंखों ने। अब आंखें देख तो सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती हैं। गए कौन? पैर। अब पैर जा तो सकते हैं प्यारे लेकिन तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन चख नहीं सकते। किसी भी चीज को पहले हम चखते हैं तब उसे खाते हैं। तो चखा किसने? जिब्या ने। अब जिब्या चख तो सकती है लेकिन रख खा तो नहीं सकती है। खाया किसने? मुंह ने। मुंह खा तो सकता है लेकिन रख नहीं सकता। रखा किसने? पेट ने। और जब मालिक को पता चला, भाग के आम के मालिक को पता चला तो डंडे किस पे पड़े? पीठ पे। पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? अब वो आम किसने देखे थे? आंखों ने। किसने देखे थे? तो कर्म आंखों ने किया था। तो श्रोता बंधु इसी तरीके से सुखदेव भगवान परीक्षित जी को समझाते हैं कि आपने अपमान किया है संत का, इसलिए आपको ये श्राप भी मिला है। तो श्रोता बंधु याद रखना, अभी आपने कथा सुन की है भगवान श्री राम के